बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सीरीज़ के साथ मैं हम मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे एम्बिग्विटी ऑफ ट्री, यानी कि ट्री के अंदर एम्बिग्विटी कैसे पैदा होती है या एम्बिग्विटी ऑफ ट्री क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स। सबसे पहले व्यूवर्स हम डेफिनेशन देखते हैं। ए सी एफ जी इज़ कॉल्ड एम्बिग्वस if for at least one word in the language that is generated there are two possible derivation of the word that correspond to different syntax tree। मीन के अगर आपने ये विवर्स सी एफ जी इज़ कॉल्ड एम्बिग्वस इफ़ फॉर at least one word in the language that is generated there are two possible derivation, यानी कि एक वर्ड को अगर आप एक से ज़्यादा डेरिवेशन के थ्रू उसको या ट्री की डेरिवेशन के थ्रू अगर जनरेट करते हैं तो हम कह देते हैं कि ये आपकी एम्बिग्विटी है। तो जैसे व्यूअर्स हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे व्यूअर्स यहाँ पे देखें कि हमने एग्जांपल है, कंसिडर द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द सी एफ जी। एस प्रोड्यूस कर रहा है ए प्रोड्यूस कर रहा है ए को और बी प्रोड्यूस कर रहा है बी को। देयर आर टू डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्शन दैट जनरेट द वर्ड ए बी। अगर व्यूअर्स हमने ये हमारी जो सी एफ जी है इसके थ्रू अगर हमने वर्ड या अपने ए बी को क्रिएट करना है तो उसके लिए दो डेरिवेशन बनेंगी। वन क्या है कि प्रोडक्शन वन आ जाए, यानी कि आप पहले ए बी ले लें, फिर प्रोडक्शन टू आ जाए, यानी कि ए की जगह पे आप टर्मिनल ए ले लें, और प्रोडक्शन थ्री में क्या है कि बी नॉन टर्मिनल की जगह आप टर्मिनल बी ले लें। तो इससे भी आपके क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। दूसरी डेरिवेशन क्या है अब आपकी कि प्रोडक्शन वन हो जाए, यानी कि एस ए बी आ जाए, और उसके बाद व्यूअर्स आपकी आ जाए प्रोडक्शन थ्री आ जाए, यानी कि आप बी की जगह पे पहले बी नॉन टर्मिनल बी को ले लें और उसके टर्मिनल बी की ले लें, और उसके बाद प्रोडक्शन टू आ जाए, यानी कि ए की जगह पे आप यानी कि स्मॉल ए को ले लें, टर्मिनल को ले लें। जैसे देखें व्यूअर्स यहाँ पे एस प्रोड्यूस ए बी, ये आपकी प्रोडक्शन वन आ जाएगी। उसके बाद कैपिटल ए की जगह पे आपने क्या कर लिया, स्मॉल ए को ले लिया, यानी कि आपने टर्मिनल को ले लिया। उसके बाद इस बी की जगह पे आपने क्या कर लिया, स्मॉल ए को बी को ले लिया, तो इससे आपका जो वर्ड जो है ना वो क्या क्रिएट हो जाएगा, ए बी क्रिएट हो जाएगा। दूसरी डेरिवेशन व्यूअर्स ये है कि एस जनरेट ए बी, आपने क्या किया, अब बी की जगह पे आपने टर्मिनल जो है ना वो बी ले लिया, और उसके बाद ए की जगह पे आपने स्मॉल ए ले लिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। अगर व्यूअर्स हम इसकी ट्री बनाएं तो एक तो ये देखें एस जनरेट कर रहा है ए बी को, और फिर पहले आप क्या कर रहे हैं, ए की जगह पे स्मॉल ए ले लें, और उसके बाद क्या कर लें, बी ले लें। और दूसरी आपकी ट्री जो बन रही है, ए की जगह पे आपने ए बी ले लिया, पहले आप क्या करेंगे, बी ले लें, और उसके बाद आप क्या ले लें, ए ले लें। तो व्यूअर्स देखें इन दोनों की ट्री जो है ना वो सेम आ रही है, ठीक है ना। तो यानी कि एक वर्ड को जनरेट करने के लिए आपको दो ट्री जो है ना वो अगर लेते हैं तो उसका जो है ना आपका एक ही वर्ड जो है ना जनरेट होता है, हम कहते हैं कि यहाँ पे आपकी एम्बिग्विटी है। तो व्यूअर्स एक एग्जांपल और देखते हैं। द लैंग्वेज ऑफ ऑल नॉट नल स्ट्रिंग ऑफ एज कैन बी डिफाइंड बाय ए सी एफ जी एज फॉलोज। एस प्रोड्यूस ए एस एस ए एंड ए। इन दिस केस द वर्ड ए की पावर थ्री, यानी कि तीन दफ़ा ए, यानी कि आ जाए, यानी कि ए और उसके बाद ए और उसके बाद ए, तीन दफ़ा ए, कैन बी जनरेटेड बाय द फोर डिफरेंट ट्री शोन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखें व्यूअर्स आपका, यानी कि इसके लिए आप तीन डिफरेंट ट्री बनाएंगे। पहले आपने क्या कर दिया, ए एस, यानी कि एस की जगह पे आपने क्या ले लिया, ए एस ले लिया। उसके जगह फिर इस नॉन टर्मिनल की जगह फिर आपने क्या ले लिया, ए एस ले लिया। फिर आपने इस नॉन टर्मिनल की जगह पे आपने क्या ले लिया, एस ले लिया। तो ये आपका जो है ना व्यूअर्स आपका पाथ बनेगा, ये ए और ए बन जाएगा। और दूसरी ट्री व्यूअर्स देखें, पहले एस की जगह पे आपने ए एस ले लिया, तो ये आपका ये बन। उसके बाद इस एस की जगह पे आपने एस ए ले लिया, और उस एस की जगह पे आपने ले लिया, तो इसका पाथ आपका जो है ना व्यूअर्स वो देखें, ए उसके बाद ए और ये वाला ये आपका पाथ बन जाएगा। अगर तीसरी ट्री देखें व्यूअर्स तो एस की जगह पे आपने क्या ले लिया, एस ए, इस एस की जगह पे आपने ए एस, और इसकी जगह पे आपने क्या कर लिया, नॉन टर्मिनल ए ले लिया। तो ये वाला पाथ जो है ना आपका ये आपका ए आ जाएगा। तो उसके बाद जो चौथी ट्री आपकी बन रही है,
यानी कि एस की जगह पे एस ए ले लिया, फिर इस एस की जगह पे एस ए ले लिया और इसकी जगह पे अपनी ए ले लिया, तो ये आपका जो है ना ये वाला पाथ जो है ना आपका ये बन जाएगा। तो व्यूअर्स देखें, इससे भी आपके 3 एज जनरेट हो रहे हैं, इससे भी आपके 3 एज जनरेट हो रहे हैं, इससे भी आपके 3 एज जनरेट हो रहे हैं और इससे भी आपके 3 एज जनरेट हो रहे हैं। मतलब ये है कि एक वर्ड को जनरेट करने की आपकी एक से ज़्यादा ट्री जो है ना वो आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपकी CFG एम्बिग्विटी है। अगर व्यूअर्स आप ये जो है आपकी पिछले वाली जो CFG है उसमें से अगर एस ए को ख़त्म कर दें तो फिर आपकी वहाँ पे देखें व्यूअर्स एक ही ट्री बनेगी जिसका पाथ आपका ये वाला होगा। इसके अलावा अगर आपने 3 ए लेने हैं तो इसके अलावा आपकी कोई भी और ट्री वैल्यूबल नहीं है। यानी कि कैसे आपने कर दिया, एस की जगह पे ए एस आ जाएगा, फिर इस एस की जगह पे ए एस आ गया और इस एस की जगह पे आपने ए को क्रिएट कर दिया। व्यूअर्स अगर आपने पिछली CFG की हो ए एस को ख़त्म करके अगर एस ए लेते हैं तो उस सूरत में आपकी ये वाली जो है ना ट्री बनेगी, जिससे यानी कि एस की जगह पे एस ए, फिर एस एस की जगह पे एस ए और इस एस की जगह पे आपने ए ले लिया और ये आपका जो है ना ये वाला पाथ बन जाएगा। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।